व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ जर्नलिस्ट, व्हाट डू यू नो, क्या जानती हैं आप पत्रकारिता के बारे में? चूँकि लोकतंत्र के हम लोग चौथे स्तंभ होते हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते हमारा काम होता है समाज को आईना दिखाना, समाज में क्या घटित हो रही है, सरकार को भी आईना दिखाना। और इतने सबूत है ना मनीष कश्यप के खिलाफ, उसके गलत गलत कारनामों का, अगर हम चाहते तो पहले भी दिखा सकते थे, लेकिन इस बार हमें लगा गलत कारनामे का सर हमारे पास सबूत है। अगर आप चाहेंगे तो ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा कहेंगे, अभी भी हमारे पास प्रूफ है। सूरज मिश्रा नाम के व्यक्ति को जाके इस व्यक्ति ने वर्गलाया था जबरदस्ती अपने न्यूज पे गलत बोलने के लिए, और शुरुआत इसने की है। वो समझ में आ गया था कि एक नंबर का चाटुकार इंसान है, अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और आज जब फिर से गिर रहा है, दोबारा अपने आप को सही साबित करने के लिए बिहार की जनता ना मैक्सिमम, आप भी जानते हैं, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, 70% जनता अशिक्षित है। देखा जाए सही मायने में वो जो दिखाता है आंकड़ा 54% है कि मनीष कश्यप एक पत्रकार नहीं है, क्योंकि वो पत्रकार अगर होता तो पत्रकारिता की शैली उनको पता होती। हमें नहीं लगता, कहीं से भी हमें नहीं लगता है कि उनके अंदर एक पत्रकार है। पहली बात तो वो एक राजनीतिज्ञ हैं, हर चीज़ में राजनीति घुसा देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पत्रकारिता जगत में वो कहते हैं कि हम क्रांति लाए हैं, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन गंदी वाली ससुरा वर्ड बोलना कहाँ तक सही है पत्रकारिता में? सर आप भी किए होंगे, जानते होंगे थोड़ा बहुत। ससुरा वर्ड बोलना कहाँ तक सही है पत्रकारिता में? किसी को मारना बीच सड़क पे कहाँ तक सही है? जोड़ा था कि मनीष कश्यप चाटुकारिता करते हैं, पत्रकारिता नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुशबू चाटुकारिता की एक झलक आप में भी दिखी थी। क्योंकि आप जिस तरह बात कर रही थी, कहीं ना कहीं इस तरह का सेंटेंस का आप यूज कर रही थी, जैसे लग रहा था कि आप किसी निजी व्यक्ति वो बोल के मरा। इस बात का स्टेटमेंट मेरे पास मौजूद है प्रमाण के तौर पे, अगर आप चाहे तो मैं क्लिप भी आपको दे सकती हूँ। तो उस समय मनीष कश्यप ने इंटरव्यू किया था, तो इस प्रकार से उन्होंने इंटरव्यू में बदतमीजी की थी। हमें नहीं लगा कि वो उस लायक हैं कि हम उनका इंटरव्यू करें। तुम तराक, तुमको जो करना है करो, हम यही दिखाएंगे, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। भाई जिस इंसान को बोलने का तमीज़ नहीं, अगर कोई भी इंसान चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाए तो एक पत्रकार की जिम्मेदारी ये भी बनती है कि लोगों को आगाह करे यह व्यक्ति इस चीज़ से गलत फ़ायदा उठा रहा है। आप इससे अक्षरा सिंह नाम सुने होंगे, भोजपुरी की बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। उसके बारे में ये इंसान 2-3 महीने पहले कहते नजर आ रहा था कि ये सबसे घटिया हीरोइन है, इसका फिल्म में बिहार में चलने नहीं दूंगा। लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो बोलता है आप बिहार की शेरनी हैं। अब आप ही हमको इसका मतलब बता दीजिए कि जो इंसान, अगर हम आपको गलत अभी कह रहे हैं तो हम सामने में भी आपको गलत कहने का औकात हमारे अंदर होनी चाहिए। जो इंसान अभी ये कह रहा है कि वो गलत है, उसका फिल्म चलने नहीं देंगे, जब उसके पास जाता है तो उसको बिहार की शेरनी कहता है। इसमें क्या हम एक जर्नलिस्ट से मिलवाने जा रहे हैं, खुशबू राय है और लंग लाइफ चैनल चलाती हैं, लाइव बहुत ही अच्छी बोलती हैं। और कहीं ना कहीं यदि बात किया जाए तो पत्रकारिता जगत में जो स्पष्टवादी होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सवालों के घेरे में जरूर रहते हैं। तो उस तरह के ही एक सवालों के घेरे में खुशबू भी है, इनसे हम बात करेंगे। बहुत सारे नोक-झोंक भरे कड़े तीखे सवाल भी होंगे और मधुर सवाल भी होंगे। कैसी हैं खुशबू? बहुत अच्छे हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका कि आप आए हमारे पास और आप हमें वो मौका दे रहे हैं कि हम अपनी बातों को रख पाएँ। चलिए, बहुत सुंदर। डायरेक्ट रूप से हम मुद्दे पे चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आपका वीडियो चल रहा था, हम देख रहे थे। उस वीडियो में लगातार तीखा प्रहार आप कर रही हैं, ये क्या नाम है, मनीष कश्यप पे। तो मनीष कश्यप पर इस तरह का तीखे प्रहार का कारण क्या है? सबसे पहला कारण है कि मनीष कश्यप एक पत्रकार नहीं है, क्योंकि वो पत्रकार अगर होता तो पत्रकारिता की शैली उनको पता होती। हमें नहीं लगता, कहीं से भी हमें नहीं लगता है कि उनके अंदर एक पत्रकार है। पहली बात तो वो एक राजनीतिज्ञ हैं, हर चीज़ में राजनीति घुसा देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पत्रकारिता जगत में वो कहते हैं कि हम क्रांति लाए हैं, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन गंदी वाली क्रांति लाए हैं। अगर वो पॉजिटिव वाले लाते ना तो हमें भी बहुत खुशी होता और हम भी आज उनको प्रमोट कर रहे होते, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ससुरा वर्ड बोलना कहाँ तक सही है पत्रकारिता में? सर आप भी किए होंगे, जानते होंगे थोड़ा बहुत। ससुरा वर्ड बोलना कहाँ तक सही है पत्रकारिता में? किसी को मारना बीच सड़क पे कहाँ तक सही है पत्रकारिता में? हम पत्रकार हैं, हम जज थोड़ी ना हैं कि किसी को भी जज कर दे कि तुम सही हो कि तुम गलत हो। या फिर कोई अगर स्पीड चला रहा है गाड़ी तो उसको कानून को सजा देने का अधिकार है। हम बहुत अगर पहल कर सकते हैं तो हम कानून को इन्फॉर्म कर सकते हैं, वीडियो बनाकर भेज सकते हैं कि सर यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही है, आप इस पर कार्रवाई करें। हम जज बनने वाले कौन होते हैं? और भाई जज बनना ही है तो फिर पत्रकारिता को बदनाम करने की क्या ज़रूरत है? आपको क्यों बदनाम कर रहे हैं? खुशबू, आपकी बात बिल्कुल ही सही है, लेकिन ये तमाम बातें इस समय आप कर रही हैं जब कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो मनीष कश्यप एक बहुत बड़े चक्रव्यूह के घेरे में है। यदि इस तरह के सवाल आपके अंदर उमड़े थे तो आपने मनीष कश्यप से सवाल क्यों नहीं किया?
मनीष कश्यप से भी हमने सवाल करने की कोशिश की। एक बार मैं मिली थी उनसे, मैंने देखा था खेसारी लाल यादव का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, जिस गाने में नर्मदा मल्ला थी जो कि एक नंबर की अश्लील एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, जिसको उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में लाके भोजपुरी को तो गंदा कर ही दिया। आप शायद इस चीज़ को नोटिस किए होंगे कि हमारे चैनल पे सबसे ज़्यादा भोजपुरी खबर ज़्यादा चलता है, क्योंकि हम ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। उस समय जब वो नीचे आए थे तो हमारे 2 पत्रकार बंधु थे जिन्होंने उनका इंटरव्यू किया था, और जब इंटरव्यू किया था तो इस प्रकार से उन्होंने इंटरव्यू में बदतमीजी की थी। हमें नहीं लगा कि वो उस लायक हैं कि हम उनका इंटरव्यू करें। तुम तराक, तुमको जो करना है करो, हम यही दिखाएंगे, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। भाई जिस इंसान को बोलने का तमीज़ नहीं हो उस नहीं, हमसे नहीं, हमारे 2 पत्रकार बंधु थे जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था। एक अमरजीत हैं और एक सुमित जी हैं, उनके साथ उन्होंने बदतमीजी की। तो जब एक लड़के के साथ वो बदतमीजी कर सकते हैं, अगर हम बढ़ के माइक लगाते आगे, हो सकता है वो हम पे भी बदतमीजी करते हैं। तो कहावत है ना, कीचड़ में ढेला मारने से अच्छा है पतली गली से निकल लो। तो मैंने नहीं लिया उनका इंटरव्यू, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि वो उस लायक है कि मैं उनका इंटरव्यू करूं। बस अच्छा, कहीं ना कहीं आप जिस तरह प्रखर तरीके से स्पष्टवादी एक एक शब्द, जिस तरह आप क्या कहते हैं उसको, चुभने जैसा तीर की तरह आप अपने कोई एक न्यूज़ आपका देख रहे थे जिसमें आप बोल रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा पर्सनल टच दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं जैसे कि मनीष कश्यप से मेरा पर्सनली कुछ नुकसान हुआ हो। देखिए, वैसे तो पर्सनली हम उनको जानते भी नहीं हैं, पर्सनली ना ही उनसे कोई दोस्ती है ना ही उनसे कोई दुश्मनी है, लेकिन ना कुछ होते हुए भी बहुत कुछ है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो भी इसी फील्ड में है जिस फील्ड में हम हैं। जैसे कि आप ही एग्जांपल ले लीजिए, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, हम भी पत्रकारिता कर रहे हैं। अगर 2 लोग कहीं पे मिलेंगे तो हम यही कहेंगे कि ये भी पत्रकार बंधु हैं। थोड़ा देर के लिए हम कहेंगे, भले हम आपको जानते हैं। लेकिन अभी यदि मनीष कश्यप की हम बात करें, खुशबू, तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप ट्रेंडिंग में काफ़ी आगे जा रहे हैं और लगातार उनको लोग ये कर रहे हैं। नहीं, तो ट्रेंडिंग में जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं ना कि उसका वो गलत फ़ायदा उठाएंगे। और अगर कोई भी इंसान चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाए तो एक पत्रकार की जिम्मेदारी ये भी बनती है कि लोगों को आगाह करे, यह व्यक्ति इस चीज़ से गलत फ़ायदा उठा रहा है, आप इससे बचें। तो हम वही करने का कोशिश। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी लेके आपने बोला था कि कहीं ना कहीं यदि मनीष कश्यप इस तरह का बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके फेवर में चर्चाएं हो रही थी। कहाँ तक सही है कि एक पत्रकार किसी के फेवर में बात करे? देखिए, फेवर में हमने बात इसीलिए किया क्योंकि आपने उस लाइन में एक और भी बात सेंटेंस जोड़ा था कि मनीष कश्यप चाटुकारिता करते हैं, पत्रकारिता नहीं करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं खुशबू, चाटुकारिता की एक झलक आप में भी दिखी थी, क्योंकि आप जिस तरह बात कर रही थी कहीं ना कहीं इस तरह का सेंटेंस का आप यूज कर रही थी जैसे लग रहा था कि आप किसी निजी व्यक्ति के लिए लड़ रही हो। देखिए, अब मैं बताती हूँ आपको मैंने ऐसा क्यों कहा। सबसे पहली बात, तेजस्वी यादव को लेके बात इसलिए स्टार्ट हुई कि उनका अभी जो मैटर चल रहा है वो तेजस्वी यादव को लेके चल रहा है। उन्होंने पब्लिक को ये बताने का प्रयत्न किया कि तेजस्वी यादव ने हमारे ऊपर FIR किया, तेजस्वी यादव हमें गिरफ्तार करना चाहता है। एक सवाल का जवाब दीजिएगा, अभी हमारे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के पास है। जब भी कोई भी चीज़ होगा, बिहार पुलिस किनके इशारों पर काम करेगा? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के इशारों पे काम करेगा। तो अगर किसी व्यक्ति पे, वो भी व्यक्ति विशेष पे, कभी अगर किसी व्यक्ति विशेष पे FIR होता है तो वो उनके निगरानी में होगा, नीतीश कुमार जी के। अगर अगर ये सवाल वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर तेजस्वी यादव पर उठाए होते तो हम भी उनका समर्थन कर रहे होते, क्योंकि वाकई स्वास्थ्य विभाग अभी तेजस्वी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के अंडर में है। तो वो कहीं और का चीज़ कहीं और जोड़ना, और वो ना हर चीज़ों में कहते हैं कि मैं व्यूज़ का, TRP का जरिया बन चुका हूँ। आप पहली बार शायद आप इस चीज़ को नहीं जानते होंगे, आज से 3-4-5 महीने पहले की बात है, बिक्की बेदर्दी नाम का एक सिंगर था जो डेथ कर गया PMCH पटना में। उसकी खबर हमारे चैनल पे अवेलेबल है और बहुत सारे लोगों ने दिखाई थी। उस समय बिक्की बेदर्दी ये कहते मरा था कि 3 लोग में से 1 लोग अगर हमारी सपोर्ट कर देते ना तो शायद मैं बच जाता। खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और तीसरा मनीष कश्यप। मनीष कश्यप को जितना रिक्वेस्ट किया गया उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, उसने एक भी वीडियो नहीं बनाया, एक भी पोस्ट नहीं किया। लेकिन वो क्या पोस्ट कर रहे थे? तो खेसारी लाल यादव के गाने। उस समय मैं बता रही हूँ, स्कूल कोई भी किसी प्रकार का गाना आया था जिसको वो पोस्ट कर रहे थे, और कहीं ना कहीं वो बोल के मरा। इस बात का स्टेटमेंट मेरे पास मौजूद है प्रमाण के तौर पे, अगर आप चाहे तो मैं क्लिप भी आपको दे सकती हूँ। तो उस समय मनीष कश्यप ने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? अगर वाकई मनीष कश्यप एक पत्रकार है तो उसके लिए सारे लोग समान होने चाहिए, ना कि अगर कोई नेता के साथ कुछ हो तब वो आगे सामने आते हैं, कोई बड़े बिजनेसमैन के साथ कुछ हो तब वो निकल कर सामने आते हैं। एक और छोटा एग्जाम्पल आपको देते हैं। रेखा नाम की लड़की हाथ कटी हुई पड़ी हुई थी यही हड़ताली मोड़ पे।
एक बार भी वो महावीर संस्थान में सवाल करने नहीं गए कि आपकी लापरवाही की वजह से अगर इस लड़की का हाथ कटा है तो आप इसके जिम्मेदार हैं, और उस पर सवाल नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि वहाँ बात था महावीर संस्थान का, और महावीर संस्थान किसका है वो हमसे बेहतर आप जानते हैं। तो जब भी बात आती है किसी बड़े लेवल से टकराने की, जब भी बात आती है किसी राजनेता की, तब उनकी बोलती बंद हो जाती है। और एक और छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे ही देते हैं। अक्षरा सिंह नाम सुने होंगे, भोजपुरी की बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। उसके बारे में ये इंसान 2-3 महीने पहले कहते नजर आ रहा था कि ये सबसे घटिया हीरोइन है, इसका फिल्म में बिहार में चलने नहीं दूंगा। लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो बोलता है आप बिहार की शेरनी है। अब आप ही हमको इसका मतलब बता दीजिए कि जो इंसान, अगर हम आपको गलत अभी कह रहे हैं तो हम सामने में भी आपको गलत कहने का औकात हमारे अंदर होनी चाहिए। जो इंसान अभी ये कह रहा है कि वो गलत है, उसका फिल्म चलने नहीं देंगे, जब उसके पास जाता है तो उसको बिहार की शेरनी कहता है। इसमें क्या झलक रहा है आपको? खेसारी लाल यादव एक तरफ वो अश्लीलता का विरोध करता है। जब नर्मदा मल्ला आई थी खेसारी लाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो जाके रूम में अंदर मीटिंग की और पर्सनल इंटरव्यू किए। उसने एक बार भी सवाल ये नहीं किया कि आखिर आप नर्मदा मल्ला जैसी मतलब क्या बोले बोल्ड एक्ट्रेस को लाके, अश्लील एक्ट्रेस को लाके हमारी भोजपुरी धूमिल क्यों कर रहे हैं? हमारी भोजपुरी में भी तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार हैं, आप उनको मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? उनका सवाल ये क्यों नहीं था? तो हम कैसे मान लें कि वो एक अच्छे पत्रकार? खुशबू, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो तमाम बहुत सारे पत्रकार मनीष कश्यप के पक्ष में बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं। हालांकि इस पे हस्तक्षेप न करते हुए हम आपसे डायरेक्ट रूप से जानना चाहेंगे, चूँकि कहीं ना कहीं खुशबू की जो बातचीत करने की शैली या फिर पत्रकारिता का जो आपके अंदर का जो एनर्जी हम देख रहे थे, चूँकि जो आप बोल रही थी काफ़ी एग्रेसिव थी, बड़ा अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यदि आप जैसे जर्नलिस्ट यदि समाज को आईना दिखाना चाहें, बढ़िया तरीके से किसी सब्जेक्ट को परोसने की कोशिश करें तो बहुत आगे आप लोग जाएंगे। तो आखिर आप जिस तरह कर रही हैं, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूं कि जिस तरह से आप कर रही हैं या जो भी, मैं मानता हूं कौन गलत है कौन सही है, मैं ना मनीष कश्यप के पक्ष में बात कर रहा हूं, नहीं किसी और के पक्ष में बात कर रहा हूं, और नहीं मैं किसी राजनीति मुद्दा से। चूँकि आप एक अपने आप को एक पत्रकार कहती है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी पत्रकारिता अब इस लेवल पे आ गई है और इसको हम पत्रकारिता कहेंगे? व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ जर्नलिस्ट? व्हाट डू यू नो? क्या जानती हैं आप पत्रकारिता के बारे? चूँकि लोकतंत्र के हम लोग चौथे स्तंभ होते हैं, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते हमारा काम होता है समाज को आईना दिखाना। समाज में क्या घटित हो रही, सरकार को भी आईना दिखाना और सरकार को समझाना, न कि हम किसी के विपक्ष में, किसी के बारे में और किसी तरह का हम अपने से कोई। चूँकि देखिए कहीं भी पत्रकार जो होते हैं, हम लोग चूँकि पत्रकार हैं, हम लोग जो बोल देते हैं सामने जो दर्शक देख रहे हैं ना, वो उसको मान लेते हैं कि हम जो बोल दिए। यदि कह देंगे कि पटना में इस कॉम्प्लेक्स में आग लग गया, तो आंख बंद करके ये तमाम लोग विश्वास कर लेते हैं। तो हम किसी के बारे में हस्तक्षेप करके, चाहे मनीष कश्यप के बारे में या तेजस्वी यादव के बारे में या अदर XYZ किसी के भी बारे में, हम अपने से कैसे कह सकते हैं? अपने से इसलिए कह सकते हैं कि बहुत ऐसे मुद्दे हुए जहाँ पे हम ग्राउंड जीरो लेवल पे जाके, अभी हम छोटा सा एग्जांपल एक और आपको देते, तमिलनाडु की घटना आप सुने होंगे। तमिलनाडु की घटना को सबसे, तमिलनाडु की घटना में आपने कोई न्यूज़ बनाया कि नहीं, छोटा या बड़ा? एक नहीं, कम से कम 20 न्यूज़ हमारे चैनल पे आप बनाई है, और मैं तमिलनाडु गई थी। आप बनाई है ना? मैं तमिलनाडु जाके, तमिलनाडु के तिरुपुर में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, तमिलनाडु के तिरुपुर के फैक्ट्री में, तमिलनाडु के चेन्नई में, हर जगह का एक एक पॉइंट का मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड। अच्छा, उसमें मनीष कश्यप का फॉल्ट क्या था? फॉल्ट ये था कि चेन्नई में वो जाते हैं और वहाँ से एकमात्र वीडियो बनाते हैं, वो भी ट्रेन में मजदूरों का ठसा हुआ आना। क्या आप एक सवाल का जवाब दीजिए सर, क्या पहली बार ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। इससे पहले कभी मजदूर उस तरह से बाथरूम में बैठकर नहीं आए थे? बहुत आए। ये पहले से ही चल रहा है, आज से नहीं। हम जितनी भी सरकार अब तक हम अपने जीवन में देखे हैं ना। आपकी बात से सहमत हूँ, मैं जानता हूँ कि आप जो भी बोल रहे हैं सही बोल रही है, ऐसा होता है। मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आपने गलत बोला है। आपका चूँकि हम स्टेटमेंट देख रहे थे, उसमें आपने बताया था कि मजदूरों को आपके बिहार में शर्म लगता है मजदूरी करने में, काम करने में। अच्छा लगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं किसी के विरोध में, किसी के विपक्ष में यदि हम, चूँकि इस तरह का कहीं ना कहीं एक नेता ही कर सकता है, तो वो राजनीति, क्या आप भी राजनीति में आना चाह रहे हैं क्या? नहीं, अगर हमें राजनीति में आना रहता तो शायद बहुत सारे जरिया थे हमारे पास राजनीति में आने के लिए। और आपको भी पता है कि एक लड़की अगर चिल्लाने लगे ना रोड पे उतर के, तो एक नहीं कम से कम 10 पार्टी वाले तो ऑफर करेंगे ही कि आ जाइए। बहुत आसान है राजनीति में जाना सर, ये मैंने देख लिया है। हमारे साथ हमारी रहने वाली बहुत सारी मित्र राजनीति में जुड़ी हैं, आज भी जो हमसे जुड़ी हुई हैं, और हमें कहती हैं कि खुशबू आप भी आ जाओ। लेकिन नहीं, राजनीति में अगर हम जाते हैं ना, तो हमारे अंदर भी वो आ
जाएगा एक तरफा जो होता है ना, पार्टी विशेष, हम इस पार्टी के हैं तो इस पार्टी के लोग का सपोर्ट करेंगे, उस पार्टी में हैं तो उस पार्टी के लोगों का सपोर्ट करेंगे, उस पार्टी में हैं तो उस पार्टी के लोगों का सपोर्ट करेंगे। हम सारे लोगों का सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम सारे लोगों का सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि पत्रकारिता है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो चमार हो, चाहे वो डोम ही क्यों ना हो। एक एग्जाम्पल हम बार बार इसलिए दे रहे हैं, वैसे ये गलत है हमारे मुंह से जाति शब्द सूचक निकलना, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ क्योंकि बिहार में अभी जातिवाद बहुत ज़्यादा जकड़े हुए हैं लोगों के दिमाग में। तो वहाँ जाने के बाद फिर हमारा सोचना लिमिटेड हो जाएगा, कुछ हद तक लिमिटेड हो जाएगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। और खासकर मनीष कश्यप के बारे में बताना इसलिए अब हम जरूरी समझें कि बर्दाश्त तब तक होता है ना जब तक पानी नाक के नीचे तक हो, जब पानी ऊपर चले जाए। अगर आज नहीं बताते हैं ना। खुशबू, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपस में नोक झोंक का एक रिजल्ट ऐसा आएगा कि आने वाले समय में पत्रकारों का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा? जिस तरह का जो सिस्टम चल रहा है, कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो डिजिटल मीडिया, चूँकि हम लोग डिजिटल मीडिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो जिसको चाहे जीरो से हीरो बना दे, है कि नहीं? हमें किसी से दुश्मनी लेने की ज़रूरत क्या है? हमारे पास तो ऐसा अस्त्र है कि हम जिसको चाहें जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। फिर आपस में हम अपने जुबान को गंदा क्यों करें? नहीं, जुबान को गंदा करना भी कोई नहीं चाहता सर, हमारा भी कोई शौक नहीं है मनीष कश्यप को, क्योंकि अगर आपने कहा ना कि आपने पहले क्यों नहीं किया, हमारे पास इतने सबूत है ना मनीष कश्यप के खिलाफ, उसके गलत कारनामों का। अगर हम चाहते तो पहले भी दिखा सकते थे, लेकिन इस बार हमें लगा गलत कारनामे का सर हमारे पास सबूत है। अगर आप चाहेंगे तो ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा कहेंगे, अभी भी हमारे पास प्रूफ है। सूरज मिश्रा नाम के व्यक्ति को जाके इस व्यक्ति ने वर्गलाया था जबरदस्ती अपने न्यूज पे गलत बोलने के लिए, और शुरुआत इसने की है, वो भी मेरे साथ। वही जब मैं बिक्की बेदर्दी का बात जो स्टार्ट की थी, अब मैं आपको कंप्लीट करती हूँ। बिक्की बेदर्दी में जब हम लोगों ने खुलासा कर दिया था कि बिक्की बेदर्दी 3 लोगों के नाम से मरा, 3 लोगों का नाम लेके मरा, और खेसारी लाल यादव तक वो पहुंचा, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं किया, तो उसको लेकर अपने आप को सही साबित करने के लिए सूरज मिश्रा को ब्लैकमेल करने वाला ये इंसान है। इनफैक्ट उसको धमकी तक दिया गया कि अगर तुम हमारे पक्ष में नहीं बोलोगे तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो जाएगा। इसका प्रूफ है आपके पास? प्रमाण है सर हमारे पास, क्योंकि हम हवा में बात नहीं करते हैं, इस बात का प्रमाण है। उसी समय हमको समझ में आ गया था कि एक नंबर का चाटुकार इंसान है, अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और आज जब फिर से गिर रहा है, दोबारा अपने आप को सही साबित करने के लिए, बिहार की जनता ना मैक्सिमम आप भी जानते हैं, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, 70% जनता अशिक्षित है। देखा जाए सही मायने में, वो जो दिखाता है आंकड़ा 54%, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बिहार बोर्ड में जितने बच्चे फर्स्ट आते हैं ना, अगर हम 50 बच्चे को बैठा देना, हम अपने सिर्फ खुद हम अगर सवाल करने लगेंगे ना, तो 50 में 20 बच्चा भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगा, और हम उसको शिक्षित नहीं मानते हैं। बोर्ड में पास हो जाना शिक्षा का बड़ा ये देना, तवज्जो देना नहीं होता है, टैलेंट होना होता है। और आपको भी पता है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में कितनी फॉल्ट है, जिसकी वजह से बच्चे पास तो कर जाते हैं, लेकिन हर जगह इंटरव्यू में छांटे जाते हैं, कहीं ना कहीं टैलेंट और शिक्षा की कमी की वजह से। तो 70% बच्चा ना बहुत मासूम है, भोली जिसको बोलते भोली है, उसको जो हम दिखाएंगे ना वही सच लगेगा। तो अब हमको लगा ना कि अगर अभी नहीं बताते हैं इनके कारनामे को, तो फिर कल को ना बहुत ज़्यादा लोग इसके बातों के जंजीर में बंध जाएंगे। चुनाव जीतने नहीं दीजिएगा ना, तो ये चुनाव में आना चाहते हैं तो शौक से आइए ना, खुलकर आइए। हम ये भी नहीं कहते, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मनीष किसी ने कहा है कि नारी जब शस्त्र उठाती है तो कहीं ना कहीं तबाही आती है। और आप देख रहे हैं खुशबू है, और खुशबू राय नाम हुआ ना आपका पूरा। खुशबू राय एक अच्छी पत्रकारिता करती है, बहुत ही अच्छा बोलती है, आप तो देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत अच्छा बोलती है, लेकिन कहीं ना कहीं आक्रोश जरूर है। और इस आक्रोश के पीछे का कारण जानने का हम लगातार प्रयास कर रहे थे। हालांकि हम बहुत बार इनको उकसाने का भी प्रयास किए, बोल नहीं रही थी, लेकिन अभी जाके इन्होंने कुछ बताया। ये तो मुझे पता था कि इंटेंशन जरूर है, कुछ न कुछ बात ऐसा जरूर है, पर्सनली ठेस जरूर पहुंचा है, क्योंकि इस तरह का बिना प्रूफ का कोई कुछ नहीं कह सकता है किसी के बारे में। हालांकि मुझे बहुत बुरा लगा था जब मैंने इनका एक इंटरव्यू देख रहा था, मुझे बहुत ही बुरा लगा था कि मनीष कश्यप के बारे में ये बहुत अनाप शनाप बोल रही है। लेकिन इस अनाप शनाप बोलने के पीछे का कारण जब हमने जाना तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नहीं, आक्रोश इनके अंदर है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी कारण है जिसका राज इन्होंने खोला। और क्या कहेंगे? और कुछ नहीं कहेंगे, मनीष कश्यप को एक एडवाइस देना चाहेंगे आपके न्यूज़ के माध्यम से कि अगर आपको भाई साहब आना है राजनीतिक में तो खुल के आ जाइए, हमें आपसे कोई समस्या नहीं है, बस पत्रकारिता को बदनाम मत करिए, क्योंकि आपके इस तरह की चीज़ें राजनीति को पत्रकारिता में मत लाइए। सारा चीज़ इस चीज़ से जकड़ चुका है, राजनीति दुनिया का सबसे गंदा जगह। आपकी बातों से हम भी सहमत हैं, चूँकि इनकी कुछ स्टाइल हमें भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अब इतना भी हम नाराज़ इनसे नहीं थे कि जितना आप बोल गई।
हालांकि इसके बोलने के पीछे बहुत सारे कारण आपने बताया। हो सकता है, चूँकि मुझे पता नहीं, आपके पास शायद प्रूफ है, तो प्रूफ है तो आप बोल सकती है। तो कहीं ना कहीं एक सुझाव ज़रूर है तमाम उन वैसे पत्रकारों के लिए जो लोग अच्छे जानकार हैं। आप लोगों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि पत्रकारिता को सुंदर बनाइए और पत्रकारिता को ऐसा बनाइए कि आपसे लोग सीखें और जानें और समझें और आपको देखना पसंद करें। देखने को तो लोग गलत चीज़ भी देखना पसंद करते हैं, लेकिन देखने के बाद यदि उनको कुछ सीख नहीं मिलती है, कुछ सीखते नहीं हैं, अच्छा चीज़ नहीं मिलता है, आपके गंदे शब्द परोसे जाते हैं चैनल पे, और वो जब बच्चे सीखते हैं तो कहीं ना कहीं समाज पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज़ अंत में कहना चाहेंगे कि अगर चिल्लाना ही पत्रकारिता है तो रवीश कुमार पत्रकार नहीं है। अगर चिल्लाना ही पत्रकारिता है तो अभिसार शर्मा पत्रकार नहीं है। अगर चिल्लाना ही पत्रकारिता है तो साक्षी जोशी पत्रकार नहीं है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं सर, आप भी जानते होंगे। तो आप फिर डिसाइड कर लीजिए, या जनता पे हम छोड़ते हैं, डिसाइड कर ले कि वाकई ऐसा नहीं है लोग उनको नहीं सुनते हैं, इनसे 10 गुना ज़्यादा तादाद में लोग उनको सुनते हैं। तो अगर चिल्लाना ही पत्रकारिता है तो वो लोग पत्रकार नहीं है, यही मनीष कश्यप पत्रकार हैं, और ये पत्रकार हैं कि वो पत्रकार है, ये जनता डिसाइड कर ले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए खुशबू। बहुत ही अच्छा लगा। आप सुन रहे थे, एक बहुत ही अच्छी पत्रकारिता करती है खुशबू और बहुत ही अच्छा बोलती है। हालांकि आप लोग सुन ही रहे हैं, लगातार इनकी खबरों को आप देखते रहिएगा। और एक आक्रोश है मनीष कश्यप के प्रति, एक भड़ास थी जो निकाल रही थी। मैंने इनसे पूछने की कोशिश किया कि आखिर इस तरह का क्रोध क्यों है, तो इन्होंने बताया बहुत सारे इनके पास प्रूफ है। क्या है, यदि वक्त आएगा तो ये प्रूफ भी दिखाएंगे, लेकिन यदि इस तरह का है तो अच्छा नहीं है। इस तरह का है तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। समाज को अंधकार में रहकर अपनी राजनीति रोटी सेकना कतई अच्छा नहीं है। हालांकि मुझे ये पता नहीं है कि क्या सच्चाई है, लेकिन इनका कहना है तो कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई ज़रूर है। तो आप यदि सही है तो कोई बात नहीं है, और यदि ये सही है और इनका कहना सही है और इनके पास सही में प्रूफ है तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक को सर दिखाने के लिए तैयार हैं, जब कभी आपको फुर्सत मिले आइए, हम प्रमाण के साथ बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी।